स्वागत है आपका आज की ताजा खबरों में। आज तारीख है 15 नवंबर 2025, दिन शनिवार। तो चलिए जानते हैं आज के दिन की बड़ी और अहम खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा क्लेम जारी करने की नई समय सीमा तय की। जयपुर में स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम का दूसरा चरण शुरू। कोटा में इंजीनियरिंग छात्रों के लिए 500 नई इंटर्नशिप की घोषणा। बीकानेर में हवा की रफ्तार कम, सर्दी ने दस्तक दी। उदयपुर में पर्यटन सीजन चरम पर, होटल बुकिंग 85% तक पहुंची। जोधपुर एयरपोर्ट पर 2 नई फ्लाइट शुरू होने की मंजूरी। अलवर में महिला सुरक्षा पेट्रोलिंग टीम की तैनाती बढ़ाई गई। अजमेर में ई बस सेवा का विस्तार, 15 नई बसें रूट पर। भरतपुर में गन्ना किसानों को भुगतान की नई किस्त जारी। नागौर में पशु मेले की तैयारियां अंतिम चरण में। पाली जिले में औद्योगिक निवेश के 400 करोड़ के नए प्रस्ताव आए। बाड़मेर में तेल क्षेत्रों में नई भर्तियों की घोषणा। चूरू में कड़क ठंड के चलते सुबह का तापमान 11 डिग्री तक पहुंचा। धौलपुर में नदी संरक्षण अभियान शुरू। श्रीगंगानगर में कपास की खरीदी सुचारू रूप से जारी। टोंक में स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम प्रोजेक्ट का उद्घाटन। बूंदी में युवा स्टार्टअप सम्मेलन आयोजित। जालोर में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा आधुनिक खेती पर नया प्रशिक्षण। बांसवाड़ा में आदिवासी क्षेत्रों में मोबाइल हेल्थ यूनिट शुरू। झालावाड़ में फसल अवशेष जलाने पर सख्त कार्रवाई। सिरोही में चिकित्सा सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए 20 करोड़ स्वीकृत। प्रतापगढ़ में महिला समूहों को 3 करोड़ की सहायता राशि वितरित। करौली में पुलिस ने अवैध खनन पर छापा, कई वाहन जब्त। डूंगरपुर में खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता शुरू। राजसमंद में झील संरक्षण कार्य तेज किया गया। चित्तौड़गढ़ किले में साउंड एंड लाइट शो में नई तकनीक जोड़ी गई। झुंझुनू में रोजगार मेले में 1200 युवाओं ने भाग लिया। कोटा बैराज से पानी छोड़ने के बाद चंबल का जलस्तर बढ़ा। जैसलमेर बॉर्डर क्षेत्र में बीएसएफ की नाइट पेट्रोलिंग बढ़ी। जयपुर में पेयजल पाइपलाइन मरम्मत कार्य पूरा। सीकर में आंधी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग अलर्ट। उदयपुर में लेकसिटी सांस्कृतिक महोत्सव की तैयारियां पूरी। हनुमानगढ़ में किसानों को नहर सिंचाई का नया शेड्यूल जारी। जयपुर के सरकारी अस्पतालों में न्यू आईसीयू बेड जोड़े गए। पाली में कॉलेजों में नई कोर्सेज की शुरुआत। अजमेर रेलवे स्टेशन पर नई सुरक्षा स्कैनिंग मशीनें लगी। बीकानेर में ऊंट शोध केंद्र ने नई नस्ल पर रिसर्च शुरू किया। बारम में महिला स्व सहायता समूहों की प्रदर्शनी आयोजित। जोधपुर में ड्रोन सर्वे से विकास कार्यों की मॉनिटरिंग तेज। अलवर में सोलर पार्क परियोजना की प्रगति रिपोर्ट जारी। जयपुर में यातायात जागरूकता सप्ताह मनाया गया। उदयपुर में ग्रीन रोड मिशन का दूसरा चरण शुरू। चूरू में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, नकली घी पकड़ा। भरतपुर में फॉरेस्ट सफारी के लिए नए रूट की मंजूरी। सीकर में किसान विज्ञान यात्रा शुरू। कोटा में छात्रों के लिए फ्री साइंस वर्कशॉप आयोजित। जैन तीर्थ क्षेत्रों में आस्था यात्रियों की संख्या बढ़ी। बाड़मेर में जल संरक्षण परियोजना पर कार्य तेज। ई गवर्नेंस सिस्टम के तहत 20 नई सेवाएं ऑनलाइन जोड़ी गईं। बीकानेर में रेगिस्तान महोत्सव की तैयारी, 12 नवंबर से कार्यक्रम शुरू होंगे। राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी मिशन के तहत 50 नई लाइब्रेरियां खुलेंगी। महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर समूह योजना में 10,000 नए समूहों को पंजीकृत किया गया। सरकारी कॉलेजों में छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर तय की गई। अजमेर में नया जिला अस्पताल निर्माण कार्य 8% पूरा, अगले महीने उद्घाटन होगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना में
20 लाख नए किसानों का पंजीकरण हुआ। जयपुर नगर निगम ने संपत्ति कर पर 10% की छूट देने का ऐलान किया। जैसलमेर में विश्व की सबसे बड़ी सोलर पार्क परियोजना का दूसरा चरण शुरू। जयपुर जोधपुर 4 लेन रोड पर टोल टैक्स में राहत, 15% दरों में कटौती की गई। राजस्थान पुलिस में 4000 नई भर्तियों की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। दीपावली पर बिजली विभाग ने 24 घंटे निर्बाध आपूर्ति का भरोसा दिलाया। झुंझुनू में राजस्थानी लोक संगीत महोत्सव शुरू, कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। मरु महोत्सव 2025 की घोषणा, जैसलमेर में जनवरी में होगा आयोजन, पर्यटकों का उत्साह बढ़ा। इंदिरा रसोई योजना के तहत अब रात में भी सस्ती थाली की सुविधा शुरू। कृषि विभाग ने गेहूं बीज वितरण अभियान शुरू किया, 30 नवंबर तक चलेगा अभियान। राजस्थान खादी बोर्ड ने युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 2 लाख तक की सहायता योजना शुरू की। आयुष्मान भारत योजना में 50 नए अस्पतालों को जोड़ा गया, मुफ्त इलाज की सुविधा का विस्तार। जयपुर रोडवेज बस अड्डे पर डिजिटलीकृत टिकटिंग सिस्टम शुरू, पेपरलेस यात्रा की दिशा में कदम। प्रदेश में सर्द हवाओं का असर, तापमान में 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। राजस्थान सरकार ने मिशन रोजगार 2025 की घोषणा की, हर जिले में रोजगार मेले लगेंगे।